पहला अध्याय माँ भगवती की महिमा। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। पहला अध्याय माँ भवानी की महिमा। मार्कंडेय ने कहा, मैं सूर्यपुत्र सावर्णी मनु 8 मनुओं में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा का सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सावर्णी जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष नामक मनवंतर में सुरथ नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस राजा सुरथ का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। उस पर भी कोलविध्वंसी नामक क्षत्रिय ने उन पर आक्रमण कर दिया। राजा सुरथ के विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर उनके संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वे अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृग्या के बहाने घोर जंगल में पलायित हो गए। वन में पहुंचकर राजा सुरथ ने विप्रवर्मा एधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसावृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सुरथ को मुनि ने आवभगत की। कुछ दिन तक राजा सुरथ भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे। एक बार मोहमाया से ग्रसित होकर राजा सुरथ अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खड़हर्षा हो रहा होगा। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मद बहाने वाला माँ एरा मदमत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे थे। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो।
राजा के इन सहानुभूतिपूर्ण वचनों को सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनत होकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जाति का मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धनोल्लुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है, परंतु इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इन्हीं सब बातों की चिंता हो रही है। वैश्य की बात सुनकर राजा ने पूछा, जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, उन स्वार्थपरायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित ही है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? धनोल्लुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में दुख की भावना है। हे महानुभाव, न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं? मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता के बाद सुरत और समाधि एक साथ ही मेघा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए और मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करके वे दोनों वहीं बैठ गए। राजा ने कहा, भगवन, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया आप उसे बताइए। मेरा मन स्ववश न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजभोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के हमें पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त होते हुए भी अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है, वह क्या वस्तु है?
राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में सबसे मनुष्य अधिक विवेकशील प्राणी माना जाता है। परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं, अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। जिस प्रकार मानवों में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती है। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखों रहकर अपने बच्चों के चंचू में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? उन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म, मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव नवरात्र के 9 दिनों का पाठ द्वारा मोहरूपी भंवर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहर्निश डूबते उतराते रहते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगन्यंता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती है। इस चराचर सृष्टि की कर्त्री महामाया ही है। जब वे प्रसन्न होती है तो मनुष्यों के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती है। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं, वे कौन सी देवी है? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या क्या चरित्र है? हे ब्रह्मविदों में श्रेष्ठ, उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उही का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त है। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। जब वे अवतरित होती हैं, उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल नवरात्र के 9 दिनों का पाठ ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा सब जीवों के पालक भगवान विष्णु शेषशय्या पर योग निद्राभिभूत हो रहे थे।
उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटब नाम से जगत में अभिहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभिकमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योगनिद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, स्वधा और वषट्कार हो। स्वर में भी तुम्हारे ही रूप में निहित है। तुम ही प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में अकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न जो बिंदुरूपा नित्य अर्धमात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। नवरात्र के 9 दिनों का पाठ। हे देवी, विश्व की संपूर्ण सतसत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। अतएव तुम्हारी स्तुति अवर्ण्य है। संपूर्ण जगत के रचिता, पालक और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्राभिभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है? मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम्ही ने प्रेरित किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति में सभी असमर्थ है। हे देवी, तुम तो अपने इस उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजेय दानवों को तुम विमुग्ध करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर्मन में मधु और कैटब नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। योगनिद्रा से विमुक्त होकर जगन्यंता भगवान जनार्दन उस एकाणव के जल में शेषशय्या से जागृत हो उठे।
निद्रारहित होते ही भगवान ने उस दोनों दानवों को नवरात्र के 9 दिनों का पाठ देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मद और कैटब अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहुयुद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल के मद में मत हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। एकदल उन दोनों असुरों ने मोहमुग्ध हो कर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल जलविहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख चक्र गदा और पद्मधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु वैसा ही हो कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ।